तो मैं प्रवेश शर्मा, टीचिंग ऑफ संस्कृत के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है पत्र लेखन। पत्र लेखन एक कला है। पत्र का महत्व जो है अति प्राचीन समय से चला आ रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में पत्र के प्रयोग से ही संदेशों को भेजा जाता था तथा संदेश प्राप्त किए जाते थे। निश्चल भावों और विचारों का आदान प्रदान पत्र के द्वारा ही संभव है। इसमें दो व्यक्ति का होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पत्र लिखता है तो वह उसको पढ़ने वाला भी होना चाहिए। वह हृदयों में समानता, समता और प्रेम को दृढ़ करता है। स्कूल में हमने देखा है, सभी ने देखा है, आप सभी ने देखा है कि पत्र का विशेष महत्व है। जब आपको छुट्टी की आवश्यकता होती है, तब अवकाश के लिए आप पत्र लिखते हैं, तभी वह प्रधानाचार्य पढ़कर उसको आपको अवकाश की अनुमति देते हैं। कार्यालयों में पत्र का विशेष महत्व है। उच्च अधिकारी अपनी बात को पत्र के माध्यम से ही प्रेषित करते हैं, और जब कार्य हो जाता है तब पत्र के माध्यम से ही अधिकारी को सूचनाएं भेजी जाती हैं। अपने संबंधियों के हालचाल जानने के लिए किस तरह से वे रह रहे हैं, क्या स्थिति है, वह पत्रों के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचती है। पत्र हृदयगत भावनाओं को दृढ़ करते हैं। नौकरी के लिए जब व्यक्ति को नौकरी की आवश्यकता होती है, तब उसका सबसे पहला माध्यम पत्र ही बनता है। पत्र के माध्यम से वह अपना जो जरूरत है, किस पद पर नौकरी की आवश्यकता है, ये सब लिखकर अधिकारी तक या जो भी व्यक्ति वहां होता है उस तक अपने विचार भेजता है। कहा जा सकता है कि ए लेटर इज ए रिटेन मैसेज दैट कैन बी हैंड रिटेन और printed on paper. It is usually sent to the recipient via mail or post envelope. Although this is not a requirement, any such message that is transferred via post is a letter, a written conversation between two parties. अब हम देखेंगे पत्र की विशेषताएं। पत्र में क्या विशेषताएं होनी चाहिए? प्रभाव, उत्पादकता। ऐसा ना हो कि जब पत्र किसी व्यक्ति के पास पहुंचे तो उसका प्रभाव ही ना पड़े। ये कहने का तात्पर्य ये है कि उसमें मुख्य बिंदु होना चाहिए। जो बात हम कहना चाह रहे हैं, केंद्रीय भाव उसमें होना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पत्र लिखते समय हम सारी बातें लिखते चले जाते हैं और मुख्य बिंदु से छूट जाते हैं। पढ़ने वाले पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः पत्र जो है प्रभाव उत्पादक होना चाहिए, यानी कि ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उस व्यक्ति की आयु क्या है, वह सम्मान का पात्र है या नहीं है, छोटा है, उसी तरह के उसमें शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है कि पत्र प्रभावी होना चाहिए। सुस्पष्टता, पत्र में सुस्पष्टता होनी चाहिए। लेखन में भी सुस्पष्टता होनी चाहिए, क्योंकि अगर भाषा का ठीक से ज्ञान नहीं है तब भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और जो संदेश प्राप्त करता है उस तक ठीक प्रकार से बात अब नहीं पहुंच पाती है। संक्षेप, पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। ऐसा ना हो कि विस्तार उसमें कर दिया जाए और जो पॉइंट है वो उसमें खो ही जाए। संपूर्णता, पत्र में संपूर्णता होनी चाहिए। कोई वाक्य अधूरा नहीं होना चाहिए। अगर कोई बात आधी अधूरी लिखी जाती है तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बाहरी सजावट, पत्र पर बाहरी सजावट होनी चाहिए, लेकिन इतनी अधिक चमक धमक भी ना हो कि पढ़ने वाला बस चमक धमक ही देखता रहे और अंदर का केंद्रीय भाव समझ ही ना पाए। शुद्धता, पत्र में शुद्धता होनी चाहिए। व्याकरण की शुद्धता का ज्ञान अगर लेखक को नहीं है तो वह अशुद्ध हो जाएगा, और तब भी जो भाव होगा उसका सही अर्थ नहीं निकाल सकता पढ़ने वाला व्यक्ति। स्वच्छता, पत्र जो है स्वच्छ लेखन शैली में लिखा जाना चाहिए। इससे ये पहला प्रभाव होता है, क्योंकि पढ़ा तो बाद में जाता है, लिखावट पहले देखी जाती है। विनम्रता, पत्र में विनम्रता और शिष्टता का प्रयोग होना चाहिए। सहज शब्दावली होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए। कहने का अगर कोई ऐसी बात है जो कि उस व्यक्ति को उस बात से हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है या उसको बुरा लग रहा है, तब भी अगर सहज भाषा में लिखा जाएगा तो व्यक्ति नाराज नहीं होगा और उस पर ठीक प्रभाव पड़ेगा। स्वभावोक्ति, पत्रों में बनावटीपन नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इतने बनावटीपन कर दिया जाता है कि शब्द इतने भरमार हो जाते हैं कि पढ़ने वाला समझ जाता है कि ये वास्तव में बनाया हुआ पत्र है।
क्रमबद्धता, वाक्यों की क्रमबद्धता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई भी बात कर रहे हैं तो क्रमबद्ध तरीके से लिखी जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि अंत पहले लिख दिया जाए और जो शुरुआत है वो बाद में लिखी जाए। विराम चिन्हों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि विराम चिन्हों के अभाव में बात का अर्थ ठीक प्रकार से नहीं निकलता है। पत्र उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए। उद्देश्यपूर्ण ना होने की स्थिति में वह उनका कोई भी विशेष महत्व नहीं रहेगा। तो हम देखेंगे कि पत्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: सामान्य पत्र, आवेदन पत्र, निमंत्रण पत्र। इन 3 प्रकार के पत्रों के विषय में सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य पत्र लेखन। सामान्य पत्र लेखन में प्रारंभ में बड़ों के लिए प्रणाम, प्रणतः, नमस्कार लिखना चाहिए और छोटों के लिए शुभाशीष लिखना चाहिए। तो इसका हम एक नमूना देख लेते हैं सामान्य पत्र का। ये आपके सामने प्रस्तुत है सामान्य पत्र का नमूना। सामान्य पत्र ये अनुजाय पत्रम यानी कि छोटे भाई के लिए पत्र है। सबसे पहले हम स्थान लिखते हैं कि ये कहाँ से लिखा जा रहा है, कितने दिनांक में लिखा जा रहा है। तो ये एक नमूना है। तो अनुजाय पत्रम प्रिय राकेशा ते स्वस्ति प्रियवर बहुदिन व्यतीतम भवतः किमपि पत्र न लब्धम न च कापि कुशल वार्ता अपि प्राप्तः कलावर्गस्य एकादश कक्षायां मम प्रवेशो जातः अहम अधुना छात्रावासे निवसामि अत्र भोजनादीनां व्यवस्था शोभना वर्तते मातृपितृचरणेषु ये प्रणामः वाच्या स्वकुशलवार्ता सदैव प्रेषणीयेति। इस पत्र में उद्देश्य पूर्णता है, संक्षिप्तता है, सहजता है, सभी कुछ समाया हुआ है। क्योंकि जो व्यक्ति है शुभ चिंतक यानी कि इसमें नाम नहीं दिया हुआ है, नीचे कोई भी व्यक्ति है वह अपने छोटे भाई के लिए पत्र लिख रहा है, तो प्रिय शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रिय राकेश ते स्वस्ति तुम्हारा कल्याण हो, प्रिय बहुत दिनम व्यतीतम बहुत दिन व्यतीत हो गए, भवता के मपी पत्र न लब्धम तुम्हारा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ, नाचा काफी कुशल वार्ता भी प्राप्त और न ही तुम्हारी कोई कुशल वार्ता प्राप्त हुई है। कला वर्ग से एकादश कक्षायां मम प्रवेश हो जाता, कला वर्ग की 11वीं कक्षा में मेरा प्रवेश हो गया है। अहम अधुना छात्रावासे निवसामि मैं इस समय छात्रावास में रह रहा हूँ। अत्र भोजनादीनाम व्यवस्था शोभना वर्तते यहाँ पर भोजन आदि की व्यवस्था अच्छी है। मातृ पितृ चरणेषु ये प्रणाम वाच्या माता पिता के चरणों में इसका यानी कि मेरा प्रणाम कहना स्वयं कुशल वार्ता सदैव प्रेषणीय थी और अपने कुशलता की वार्ता जल्दी ही भेजना। तब शुभ चिंतका तुम्हारा शुभ चिंतक कोई भी नाम हो सकता है, भाई कोई भी हो सकता है, कहाँ से वह स्थान ऊपर ही लिख दिया गया है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल पिता को पत्र का आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये है पिता को पत्र। तो ये है प्रातः स्मरणीय पितृमहोदय साधारण प्रणाम सविनयं निवेदयामि अद्य परीक्षा फलम मे प्रकाशितं भवताम आशीर्वादेन मया हाई स्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणिना समुत्तीर्ण इंटर कक्षायां प्रवेशाय मया प्रार्थना पत्रं दत्तं सप्ताहान्तरम् एव मम प्रवेशो भविता मातुश्चरणयोः मम प्रणामः निवेदनीया बन्धुभ्यश्च सस्नेहम् आशीषः सन्तु आगामिनि शारदावकाशे अहं गृहम् आगमिष्यामि पुस्तकमार्थं 100 रूप्यकाणि प्रेषया भवताम आज्ञाकारी रामकृष्ण यह नाम लिख दिया गया है। तो यहाँ भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, पत्र लिखते समय स्थान लिखते हैं जहाँ से भी पत्र लिखा जा रहा है, जहाँ पर हम हैं इस पत्र लिखते समय। तो पिता को पत्र किस तरह से लिखा, प्रातः स्मरणीय पितृ महोदय, प्रातः स्मरणीय पितृ महोदय सादर प्रणाम, सादर यानी कि आदर पूर्वक प्रणाम, सविनयं निवेदयामि सविनय निवेदन करता हूँ, अद्य परीक्षा फलम में प्रकाशितम मेरा परीक्षा फल प्रकाशित हो गया है, भवताम आशीर्वादेन मयाम हाई स्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी समुत्तीर्णम आपके आशीर्वाद से मैं हाई स्कूल की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गया हूँ। इंटर कक्षायां प्रवेशाय मया प्रार्थना पत्रम दत्तम सप्ताहांतरम एवं प्रवेशो भवता इंटर की में प्रवेश के लिए मैंने प्रार्थना पत्र दे दिया है और सप्ताह के अनंतर मेरा प्रवेश हो जाएगा। मातुश्चरणयोः प्रणामः निवेदनीयम् और माता के चरणों में प्रणाम निवेदन है। बंधु के लिए स्नेह आशीष है। आगामिनि शारदावकाशे अहं गृहम् आगमिष्यामि और आने वाले शरद अवकाश में मैं घर आऊंगा। पुस्तकों के लिए पुस्तकामार्थं 100 रूप्यकाणि प्रेषय यानी पुस्तकों के लिए 100 रुपये भेजिएगा।
भवताम आज्ञाकारी रामकृष्ण, आपका आज्ञाकारी रामकृष्ण, कोई भी XYZ हो सकता है। यहाँ पर जो भी पत्र लिखता है ये है पत्र के सामान्य पत्र का प्रारूप। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।